सो इन लास्ट 24 आवर मेरे जो सब्सक्राइबर है वो 25 से 30 बढ़ गए हैं। एंड थैंक्स टू यश फॉर शेयरिंग माई चैनल एंड थैंक्स टू यू गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं तो मुझे लगता है कि आई शुड शेयर समथिंग अबाउट मी एंड माई चैनल। So hi everyone, my name is Vaibhav and I'm 19-year-old and I'm currently working as a customer service associate। तो 19 साल में जॉब करने का तो कभी सोचा नहीं था, वो भी कस्टमर सर्विस में। मैंने सोचा था कि मैं फ़ुटबॉलर बनूंगा प्रोफेशनल, और इसके अलावा कुछ और मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं फ़ुटबॉल में बहुत ही अच्छा था और मेरे जो क्रेडेंशियल्स थे उसके हिसाब से मुझे लगता था कि मैं फ़ुटबॉलर प्रो बन ही जाऊँगा। जब मैं 15 साल का था तो मैं जर्मनी गया फ्री में बिना पैसे दिए, वो भी FC बायर्न, ऐसे छोटे मोटे क्लब नहीं, FC बायर्न गया। वहाँ पे मेरी मैनुअल नॉयर के साथ फ़ोटो है। सो दैट्स अ बिग थिंग स्पेशली फॉर एन इंडियन किड। मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैं फ़ुटबॉलर नहीं बनूँगा, मेरे पे सारी क्वालिटीज़ थी। लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी हाइट बढ़ी नहीं, तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा, विल आई बी एबल टू बिकम अ प्रो और नॉट। क्योंकि हाँ, फुटबॉलर छोटे होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते हैं। मैं एवरेज हाइट से भी, मेरी हाइट बहुत छोटी है, आई एम अराउंड 5'3" तो सो इट्स वेरी टफ व्हेन यू आर 5'3", स्पेशली इन स्पोर्ट्स। बास्केटबॉल तो भूल ही जाओ, बट फुटबॉल में भी कई बार थोड़ा मुश्किल होता है। तो एनी हाउ, लेकिन आई वॉज़ अ ग्रेट फुटबॉलर। इवन एट 5'3" आई वॉज एबल टू स्कोर गोल, ट्रिबल, एंड मेरी स्ट्रेंथ भी अच्छी थी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फ़ुटबॉलर नहीं बनूँगा। जब मैं ट्वेल्थ के वक्त भी खेल रहा था, मेरे जो ट्वेल्थ के बोर्ड थे उस वक्त आई यूज़ टू गो टू द्वारका, विच इज़ लाइक 2 hour ड्राइव फ्रॉम नोएडा। तो मैं रोज़ द्वारका जाता था एंड लेट आता था, वो भी ट्वेल्थ के वक्त जब लोग पढ़ रहे होते हैं, सब स्पोर्ट्स वोर्ट्स सब छोड़ देते हैं। तो मैंने क्योंकि मुझे लगता था यार, अगर आपको फ़ुटबॉल खेलना है तो आप फ़ुटबॉल ही खेलो, मतलब कि पढ़ाई करो लेकिन मेन चीज़ आपका जो पूरी एनर्जी एक ही चीज़ में डालो। तो मैं फ़ुटबॉल में मैंने बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट करा था। ट्वेल्थ में मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आए, इवन तो मेरे पे मैथ्स थी, कॉमर्स विथ मैथ्स, और मेरी परसेंटेज कुछ बनी थी, बेस्ट ऑफ 4 मेरी 73 थी। सो यू नो कि दैट इज़ नॉट इनफ फॉर टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने सोचा कि यार प्राइवेट में भरूँगा या IP या MIT में जैसे। फिर मुझे लगा यार नहीं यार, मतलब कि इससे जाने से अच्छा है तो यार मैं ओपन से ही कर लूँ, कि प्लेसमेंट सबकी सेम होती है और इन्वेस्टमेंट आप इतने पैसे लगाओ साल की, आप लाख फ़ीस भरो, और वही ज़िंदगी स्कूल वाली जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। स्कूल जाना मुझे बहुत गंदा लगता था, बहुत, लिटरली बहुत। हर दिन मैं सोचता था क्यों मैं जा रहा हूँ स्कूल, मुझे स्कूल जाना कभी अच्छा नहीं लगा, कभी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं कॉलेज में 1 साल का ड्रॉप लेता हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, मैंने फ़ुटबॉल खेला। मैं एक बहुत अच्छे फ़ुटबॉल क्लब में भी सेलेक्ट हो गया था, वो दिल्ली का सबसे बेस्ट क्लब में आता है। स्टार्टिंग 11 में था, लेकिन उसके बाद मेरा एक केस हो गया था बेसिकली। तो मेरा किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट, नकली बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया वहाँ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, जहाँ पे, और उस बर्थ सर्टिफिकेट में मेरी जो एज थी वो लाइक 10 साल बड़ी बता दी, 28। मैं तब 18 का था, और अंडर 18 में 18 एंड बिलो 18 खेल सकते हैं। तो उनको लगा मैं 28 साल का हूँ, तो उनने मुझे बैन कर दिया। इवन तो मैंने अपना पासपोर्ट सब डिटेल दी, बट उस चीज़ में बहुत टाइम लग गया। मैं रोज़ उन्हें कॉल करता था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कि आप देखो ये वो, बट एनी हाउ मेरा जो क्या कहते हैं, मैं बैन हो गया, मैं एक भी मैच नहीं खेला, और उसके बाद फिर मैंने फ़ुटबॉल छोड़ दिया। क्योंकि मुझे लगा कि यार अब तो कुछ हो नहीं रहा है, किस्मत तक साथ नहीं दे रही, तो यार फिर तो कुछ बात है। तो मैंने फ़ुटबॉल छोड़ दिया। उसके बाद मेरा नया साल स्टार्ट नहीं हुआ था कि मैं एडमिशन लूँ कॉलेज में। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ। तो जो मेरे फादर थे उनने
मेरे पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें मेरे पे विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगा अपनी लाइफ में, कि मैं फ़ुटबॉल में कुछ कर नहीं पाया। तो मेरा बड़ा ही कॉन्फिडेंस कम था उस वक्त कि, और हर वक्त कुछ भी आप पैसे मांगो मम्मी से या कुछ भी तो बहुत ही बुरा लगता था। तो मैंने सोचा यार कि मैं जॉब करता हूँ, ऐसे भी ज़िंदगी बदतर है, अब इससे बदतर और क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा जॉब करता हूँ, इसी बहाने कुछ पैसे भी आ जाएंगे और मेरा थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस भी बन जाएगा। तो मैंने जॉब स्टार्ट किया। मैं पहले एक कॉल सेंटर में लगा था, बहुत ही छोटा मोटा कॉल सेंटर था। वहाँ पे मैंने 1 महीने काम किया। 1 महीने के अंदर ही मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ से सैलरी भी नहीं ली मैंने, क्योंकि बहुत ही गंदा लगा मुझे वहाँ पे काम, लोग बहुत गंदे थे। फिर मेरा थोड़ा मन था यार थोड़ा सा सही जगह करूँ यार, जहाँ पे थोड़े ढंग के लोग आएँ। इवन तो कस्टमर सर्विस पीपीओ में आपको कभी भी ढंग के लोग मिलेंगे नहीं, लेकिन स्टिल मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया। वो थोड़ा, उस कंपनी का नाम था, वहाँ पे मुझे ठीक लोग मिले। वहाँ पे मैंने 2 महीने काम किया और उन्होंने मुझे पहले 1 महीने तो सैलरी दी नहीं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में था ऐसा बोल के। और 2 महीने के 10 दिन बाद उन्होंने मुझे सैलरी दी। और तब तक मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया, मेरा उस कंपनी से भी विश्वास उठ गया और वहाँ पे भी मैंने छोड़ दिया 2 महीने करने के बाद। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं कभी जॉब कर ही नहीं पाऊँगा, मैं कभी 1 रुपये भी कमा नहीं पाऊँगा यार। पैसा कमाना, उस दिन मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार पैसा कमाना बाहर जाके बड़ी बड़ी मेहनत का काम है, हर कोई नहीं कर सकता। फिर मेरे को एक कंपनी से कॉल आया, तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं उस कंपनी में काम करूँगा, टू बी ऑनेस्ट। और मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया। अब मैं उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है मुझे। और वहाँ पे मेरे से काम हो जाता है, सो एवरीथिंग इज़ ग्रेट नाउ। तो जब मेरी थोड़ी लाइफ बेटर हो गई, आई वॉज एबल टू टेक केयर ऑफ़ माई एक्सपेंस, तो फिर मैंने सोचा यार चलो आई एम गोना स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल बेसिकली। क्योंकि आई वॉज अ ड्रीमर, एंड बीइंग अ ड्रीमर, लाइक जब आप अपने ड्रीम के लिए काम करते हो, आप कहीं जगह जाते हो, स्ट्रगल करते हो बेसिकली अपने लाइफ के लिए, तो आपको ना रियलिटी पता चलती है लाइफ की, और आपको लोगों की भी रियलिटी पता चलती है। और ना जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब ना आपको ना आपकी जो फ्रेंडशिप है वो उसका बड़ा, वो बहुत बेनिफिट करती है। लेकिन आपकी फ्रेंडशिप कैसी है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। जो मेरे फ्रेंड्स थे, कई थे, वो बस नाम के दोस्त थे। वो बस इसलिए दोस्त थे क्योंकि उन्हें बस हर किसी के साथ दोस्त रहना है, सो दैट दे कैन बिकम फेमस, एंड वो मतलब के लिए लोग उसका फ़ायदा उठा सके। तो इसलिए कई लोग जो थे मेरे दोस्त थे, इसी वजह से मुझे रियलाइज़ हो गया, लाइक मुझे ना चीज़ें समझ आ जाती हैं। आई हैव दैट कॉन्शियसनेस, और जो हर किसी में होनी चाहिए बेसिकली, कि मुझे पता चल जाता है यार ये बंदे का क्या मोटिव है। तो फिर मैंने सबसे दोस्ती छोड़ दी, मैंने कट ऑफ कर ली हर किसी से। और मैंने सोचा कि यार मैं जो अपनी अब दोस्ती कुछ भी रखूँगा, मैं मीनिंगफुल रखूँगा। एक बंदे से दोस्त रहूँगा, लेकिन वो चीज़ मीनिंग होनी चाहिए उसका। सो मैंने सोचा कि आई एम गोना क्रिएट माई यूट्यूब चैनल। तो सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड वैभव एंड लाइफ। एंड वैभव एंड लाइफ का मतलब यही था कि यार आई एम गोना बी रियल, आई एम नॉट गोना बी फेक। ठीक है, मेरी जो प्रॉब्लम है आई एम गोना शो दैट ऑन द कैमरा। हाँ, मतलब बहुत ही डिस्गस्टिंग नहीं, बट या the things that I feel, I'm gonna show that this is a real channel. This is my motto, like कि to be real, to be true to everyone. So इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। That's what this channel is all about, is sharing your life moments, sharing my life moments with you guys, because I don't have friends, to be honest. तो and I want real friends. I don't want those people कि जिनके बहुत सारे लोगों से दोस्ती, हर किसी से दोस्ती, तो आई डोंट बिलीव दोज, आई डोंट ट्रस्ट दोज पीपल। जिन any person who is friend with every person, I don't trust that person. So I want people, who believe in reality, in moment, in truth. So that's what this channel is all about. So if you like what I say, then do let me know, subscribe to this channel, like this video, comment down below. But if you're gonna abuse or say something bad about me, no, it's not gonna help. I'm not even gonna see your comment, I'm gonna report it. Your comment will be removed. So it's better you can
invest your time doing something better rather than slandering someone. तो यही है ये चैनल, और बाकी I'll make new videos, new content. If I can help you guys in any way, I'll do that. So stay tuned for the next video. So that's all for today, guys. Web of the Man out.